हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए शामा शाम के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ आए। अभी ये सुबह लगभग 7:45 का टाइम है और संडे का दिन है। मंडे को मैं ये वीडियो आप सबके साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि संडे को शाम देर तक काम हुआ और कुछ मैं बीमार रहती हूँ, तो फिर शाम को वीडियो तैयार नहीं हुई। और सुबह का काम करके मैं चली गई अपनी दवाई लेने के लिए। फिर वहाँ से आई तो 3 बज चुके थे। फिर सोचा कि अब तो मैं ये जो वीडियो है ये कल ही आप सबके साथ शेयर करूँगी, मंगलवार के दिन। तो ये सुबह लगभग 7:45 का टाइम है और मैं यहाँ अपना छत पे आई थी 7:30 बजे। फिर मुझे ध्यान आया कि चलो वीडियो लगा लेती, तो 7:45 मैंने वीडियो की स्टार्टिंग की थी। यहाँ छत पे मैंने सबसे पहले झाड़ू लगा दी थी और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने देखा कि ये एक नींबू का पौधा है और ये मेरा बीज से उगा था। तो बाकी जो पौधे हैं वो मैंने जो है बाहर से मंगवाए हैं, वेस्ट बंगाल से, और कुछ यहाँ की नर्सरी से लिए हैं 2-3 पौधे, जैसे एक नींबू का, एक अमरूद का। फल वाले तो यही लिए हैं यहाँ की नर्सरी से। बाकी जो फ्लावर होते हैं और जैसे इंडोर प्लांट होते हैं वो मैं यहाँ की नर्सरी से लाई हूँ। बाकी जितने भी फ्रूट प्लांट हैं वो सब मैंने वेस्ट बंगाल कोलकाता से मंगवाए हैं। तो ये एक पौधा मेरा उग गया था, एक अमरूद का पौधा है और एक ये नींबू का है। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, एक एक ग्रो बैग में मैं इन दोनों को लगा के देखती हूँ और इनकी केयर करके देखती हूँ कितने दिन में इसमें फ्रूटिंग होती है। क्योंकि कुछ बहनों के वीडियोज़ मैंने देखे हैं जिनकी छत पे बीज से उगे हुए पौधे और उनमें फल मतलब 2 साल में आ गए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ये अच्छे मतलब बहुत सुंदर लग रहे हैं। मेरा मन नहीं किया इनको निकाल के फेंकने का। और फिर जैसे भी इनकी थोड़ी बहुत नीचे से कटाई छटाई होती रहती है ना, तो पौधे की जो शेप है ना वो बहुत अच्छी आ जाएगी। एक जब हम नर्सरी से पौधा लाते हैं ना तो वो थोड़ा सा तैयार हो चुका होता है, फिर उसको शेप में लाते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा उसको शेप में। वो भी आ जाएगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं आएगा, हमारे हिसाब से वो तैयार हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल छोटा सा उगा था हमारे यहाँ और छोटे से ही मैं इसकी केयर करती आ रही हूँ। लगभग अब ये 7-8 महीने का पौधा हो गया है, काफ़ी अच्छा है। तो नीचे की तरफ झाड़ की तरह हो गया था ये, तो मैं इसके नीचे से कटाई करती जा रही हूँ और ऊपर जब लंबी हो जाती तो ऊपर से कट कर देती हूँ। तो ये घना और बूसी सा हो गया ये पौधा और देखने में इसकी जो लुक है ना बहुत सुंदर आती है। तो मुझे ये भी है कि ये 2 साल नहीं तो 3 साल में फल तो देगा और देखने में बहुत सुंदर लगता है। जब तक फल नहीं देगा तो इसकी जो सुंदरता है वो तो बरकरार रहेगी। तो मैं इसकी कटाई छटाई कर रही थी और कांटे थे उसमें, तो इस वजह से मैंने फिर वो टहनी वहाँ से हटा के और एक रखती हूँ मैं छत पे ही, उसमें डाल लेती हूँ। फिर कूड़े वाला आता है तो उसमें फेंक देती हूँ। फिर मैं छत से आई, आके फिर मैंने बालकनी में भी झाड़ू लगाई, बालकनी की साफ़ सफाई बची हुई थी। फिर गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी तो सोचा कि नहाने से पहले मैं 1-2 काम कर देती हूँ। आज सब्जी भी 2 बनाई थी संडे वाले दिन। एक तोरई बनाई और तोरई बच्चे नहीं खाते, तो भिंडी मेरी ये छत की थी, मैं छत से ही लाई थी। 2 से 3 दिन की जैसे भिंडी इकट्ठी हो जाती हैं, 10 से 12 भिंडी रोज़ निकल आती हैं, तो 2 दिन की 3 दिन की इकट्ठी हो जाती हैं, तो 1 दिन का बच्चों का काम चल जाता है। तो अभी तो मैं ये भिंडी काट लेती हूँ और सब्ज़ी में छोंक लगा दूँगी, तब तक मेरा पसीना भी सूख जाएगा। क्योंकि संडे का दिन है और लग तो ऐसा रहा था कि बारिश आएगी, लेकिन संडे को बारिश नहीं आई थी। मंडे को तो थोड़ी बहुत आई है और फिर पसीना वसीना सूख जाएगा तो नहा लूँगी, शाम को जगाऊँगी, जोत आरती करूँगी। और फिर मुझे ये भी होता है कि जैसे मेरी सासू माँ है उसको रोटी चाहिए थोड़ा जल्दी, बच्चे खाते हैं लेट और मैं भी थोड़ा लेट ही खाती हूँ। तो भाई परिवार में सबका देखना पड़ता है कि कौन कब खाएगा, तो मैं तैयारी सब करके रखती हूँ। जो जब खाता है उसको उसी टाइम रोटी बना के दे देती हूँ, क्योंकि रोटी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सब्जी बनाने में और उस खाना बनाने की तैयारी करने में जो समय लगता है ना उसकी कोई काउंटिंग नहीं होती है। बस ये लगता है कि रोटी तो बनानी है, नहीं, रोटी बनाने में कुछ समय नहीं लगता है। अगर आटा लगा के रख दिया, सब्जी बना के रख दिया, सब कुछ तैयार करके रख दिया है,
सलाद काट के रख दी है, तो फिर फटाफट रोटी बना के देने में ज़्यादा समय खर्च नहीं होता है। तो मैं ये सुबह ही लग जाती हूँ भाई, थोड़ा बहुत जैसे रसोई का कर लिया, फिर अपना बालकनी गार्डन का कर लिया, छत पे कर लिया, जो मतलब धीरे धीरे करके अपने काम को समेटती हूँ। एक सांस मेरे सब काम हो भी नहीं पाता है, काफ़ी दिक्कत रहती है शरीर में। थोड़ा बहुत जब लगता है कि अब मैं बिल्कुल ही मेरी एनर्जी डाउन होने लग गई है, तो बैठ जाती हूँ छोड़ के, फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हूँ, फिर उठ के लग जाती हूँ। भाई ये है कि घर के काम है, कोई और दूसरा तो इन कामों को तो कोई करता नहीं। चलो बर्तन साफ़ करने बच्चों से करवा लेती हूँ, झाड़ू भी लगवा लेती हूँ, जितना बन पाता वो करवा लेती हूँ, लेकिन फिर भी घर में बहुत काम होते हैं एक लेडीज़ के लिए। तो बहनों ये जो टाइम है ना, ये है अभी लगभग 12 बजे का टाइम, क्योंकि सासू माँ ने और विशाल के पापा जी ने, इन्होंने तो खाना खा लिया था सुबह जल्दी, फिर बच्चे रह गए, बच्चे खाते हैं लेट। ठीक है, अभी मैं विशाल के लिए रोटी बना रही हूँ और 12 तो नहीं बजे होंगे, लगभग पौने 12 का टाइम होगा, इतना होगा, मैंने टाइम अच्छे से देखा नहीं था, हाँ पौने 12 का टाइम होगा। और आज अभी ठाकुर जी का भोग भी नहीं लगा है, क्योंकि ठाकुर जी का भोग हमारा जो है ये लेट ही लगता है, क्योंकि सुबह का जो है बाल भोग हो जाता है और बाल भोग के बाद फिर ये वाला भोग तैयार होता है जो रोटी बनती है हमारी। तो इसमें जब बच्चे खाते हैं, मैं खाती हूँ, तब मैं ठाकुर जी की थाली तैयार करती हूँ। तो आप सब भी आ जाइए और खाना खा लीजिए। सब्जी भी 2 हैं, दही है, लस्सी है, क्योंकि लस्सी भी तैयार की थी मैंने सुबह, मक्खन भी है ताज़ा ताज़ा सा। 2 दिन की मलाई इकट्ठी हो जाती है, तो फिर मैं 2 दिन की मलाई को है दही के जैसा जमा के और उसको बिलोती हूँ, लस्सी भी हो जाती है, मक्खन भी हो जाता है। जब 4-5 दिन की मलाई इकट्ठी करके उसको मक्खन बनाते हैं ना, तो उस मक्खन में भी स्मेल हो जाती है और वो लस्सी पीने लायक नहीं होती है, लस्सी भी बदबूदार सी हो जाती है। लेकिन मात्र 2 दिन की मलाई अगर आपके पास ज़्यादा है, क्योंकि मेरे पास 5 केजी दूध आता है, कभी कभी कम पड़ जाता है तो 6 केजी भी हो जाता है, नहीं तो 5 तो डेली आता ही आता है। तो उसमें जो है ना मलाई 1 कटोरा 1 दिन की हो जाती है, 1 कटोरा 1 दिन की हो जाती है, तो दोनों दिन की इकट्ठी कर लेती हूँ और उसमें काफ़ी अच्छा खासा मक्खन निकल आता है और लस्सी तैयार हो जाती है। कई लोग होते हैं ना जो कई कई दिन की मलाई थोड़ी थोड़ी, क्योंकि वो दूध कम होता है तो भाई मलाई भी फिर थोड़ी होती है, तो थोड़ी थोड़ी इकट्ठी करते रहते हैं, 5-6 दिन की, 7-8 दिन की मलाई इकट्ठी करके तब मक्खन बनाते हैं। तो वो मक्खन जो है ना फिर डायरेक्ट मक्खन खाने लायक नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर एक स्मेल होगी। लेकिन 2 दिन की मलाई का या 1 दिन की मलाई का जो मक्खन बनेगा वो ताज़ा ताज़ा बहुत स्वादिष्ट मक्खन होता है, जो रोटी के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। और बहनों मेरे बच्चे घी खाना पसंद नहीं करते रोटी में। घी हालांकि मेरे जो है घर में आता है, ख़रीद के भी लाती हूँ, मायके से मिल जाता है मुझे, वो भी घर का बना हुआ शुद्ध घी मिलता है। ये नहीं होता है कि मैं बाज़ार वाला घी लाती हूँ, नहीं, मेरे मायके में भैंस वगैरह रखते हैं, वहीं से मैं ख़रीद लेती हूँ, वो भी बिल्कुल प्योर होता है। और यहाँ पर मैं अपना खुद का मक्खन तैयार करती हूँ। मक्खन जो हमारा बच जाता है खाने के बाद, उसको भी गर्म करके उसका मैं घी बनाती हूँ। तो घी लगता है जैसे लड्डू बना लिए हैं, चावल वगैरह बनाए तो शक्कर में डाल दिया, चावल में डाल दिया, उन चीज़ों में घी यूज होगा, लेकिन रोटी के साथ मक्खन ही लगता है, घी नहीं यूज होता मेरे घर में। और मक्खन वैसे भी शरीर को नुकसान कभी भी नहीं देता, मक्खन काफ़ी हेल्दी होता है, बच्चों के लिए बढ़िया रहता है। तो ये ठाकुर जी की कृपा है, उनका ही दिया हुआ है। पानीपत रहते थे ना, तब इन चीज़ों की हमें बहुत दिक्कत होती थी, किल्लत पड़ी रहती थी, क्योंकि वहाँ हमारे को एक अच्छी क्वालिटी का दूध नहीं मिल पाता था। तो अच्छी क्वालिटी के दूध बगैर ना मलाई होती है ना मक्खन होता है। जब हमें प्योर दूध मिलता है गाय का या भैंस का सही मायने में, तब उससे हमारे पास घी भी होता है, मक्खन भी होता है, दही मलाई पनीर जो हम बनाना चाहें वो बन जाता है। सारा का सारा रोला होता है ना दूध का होता है, दूध अच्छा होना चाहिए। पानीपत हम रहे, काफ़ी सालों तक रहे, 2005 या 6 के आसपास गए थे और 2020 में वहाँ से हम सोनीपत आए हैं। तो इतने सालों तक वहाँ बस जैसे तैसे करके अपना काम चलाया। यहाँ आने के बाद अब किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। यहाँ हम भले ही शहर में रहते हैं, लेकिन पास में ही ससुराल है हमारा, वहीं से गांव से दूध ले आते हैं, काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो आ जाओ बहनों, खाना खा लीजिए। और आज की इस वीडियो में तो इतना ही है। कुछ बहनों के इससे पहले वाली वीडियो पर कमेंट्स आए हुए हैं कि बहन आपको क्या हुआ है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शुरू से बताऊंगी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि भाई कहानी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबको बताऊंगी मुझे क्या हुआ है।
और आज भी जैसे अभी आज वीडियो आप सबको मंगलवार को मिलेगी। दवाई लेके आई हूँ, पहले मैं अंग्रेज़ी दवाइयाँ खा रही थी और अब मैं देसी दवाई लेकर आई हूँ। तो मैं आपको सारी जानकारी अगली वीडियो में दूँगी। मिलते हैं, राधे राधे।